तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि पार्क इस बार अपनी खुद की बिल्डिंग खरीद के वहां पर अपना नया पब खोल लेता है और जब ये खबर प्रेसिडेंट जेंग तक पहुंचती है और ये सुनकर उनका मूड काफी खराब हो जाता है और यहीं से हमारा एपिसोड 9 शुरू होता है, जहां पर हम देखते हैं कि एपिसोड की शुरुआत में हम ईसीओ को देखते हैं जो कि एक लाइव स्ट्रीम कर रही होती है जहां पर वो अपने नए पब के बारे में प्रमोशन कर रही होती है और अपने सारे सोशल मीडिया फैंस को नए पब की जानकारी दे रही होती है कि उन्होंने अब यहाँ पर अपना नया पब खोल लिया है। और इसी के बाद हम देखते हैं कि अगले दिन प्रेसिडेंट जेंग अपनी कंपनी की एक स्पीच दे रहे होते हैं जहाँ पर वो बता रहे होते हैं कि जेंगा पब कोरिया का नंबर 1 पब है और उसे कोई पब टक्कर नहीं दे सकता, लेकिन वहाँ पर ईसीओ भी होती है और वो प्रेसिडेंट जेंग से कुछ तीखे सवाल करती है जिसका जवाब प्रेसिडेंट जेंग काफी कॉन्फिडेंस के साथ देते हैं। और यहाँ पर प्रेसिडेंट जेंग को पता होता है कि ईसीओ डैनबम पब की मैनेजर है, तो इसलिए वो ईसीओ को जॉब के लिए एक ऑफर करते हैं जहाँ पर वो ईसीओ से जेंगा ग्रुप में जुड़ने को कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ईसीओ उनसे सीधा कह देती है कि वो अपने बॉस की वजह से डैनबम पब को नहीं छोड़ सकती और दूसरी बात वो उसे जॉब इसलिए दे रहे हैं क्योंकि पार्क और उनके बीच काफी गड़बड़ चल रही है, इस वजह से उसे जॉब दे रहे हैं ना कि उसका टैलेंट देख के। और वो यहाँ पर प्रेसिडेंट जेंग से कह के चली जाती है कि अगर वो उसका टैलेंट देखकर उसे अगली बार जॉब ऑफर करेंगे तो वो मना नहीं करेगी और ये कहकर ईसीओ वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद हम पार्क और हुजिन को देखते हैं जहाँ पर हुजिन पार्क को बता रहा होता है कि उसके डैनबम पब की बिल्डिंग खरीदने की वजह से अब उसे ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा और अगर उसे टैक्स से बचना है तो उसे अब अपने डैनबम पब को एक कंपनी बनाना होगा। और पार्क भी उसकी बात मान जाता है और इसके बाद वो अपने डैनबम पब के सभी मेंबर से इस बारे में बात करता है और वो कंपनी का नाम इटावन क्लास रखने का सोचते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि पार्क के सप्लायर जो कि डिटेक्टिव ब्योंग होते हैं और वो अपनी बेटी हेवॉन के साथ पार्क के डैनबम पब में आए होते हैं जहाँ पर वो पार्क से उस केस के बारे में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी वो देखते हैं कि हेवॉन वहाँ पर नहीं होती और वो सभी मिलकर हेवॉन को ढूंढने लगते हैं। जिसके बाद हम हेवॉन को देखते हैं जो कि एक बिल्ली का पीछा करते करते रास्ते में गुम हो गई थी। तभी उसे बीच रास्ते में मिन्योंग मिलती है जो कि पार्क से ही मिलने आ रही थी और वहाँ पर हेवॉन मिन्योंग से फोन मांगती है ताकि वो अपने फादर को कॉल कर सके। जिसके बाद वो डिटेक्टिव ब्योंग को कॉल करके वहाँ पर बुला लेती है और डिटेक्टिव ब्योंग के साथ वहाँ पर पार्क भी आ जाता है और वो मिन्योंग को डिटेक्टिव ब्योंग से इंट्रोड्यूस करवाता है कि पार्क के डैनबम पब के सप्लायर मिस्टर ब्योंग ही हैं। और अब वो डैनबम पब की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी डिटेक्टिव ब्योंग की नजर एक आदमी पे जाती है जो कि उन पे नजर रख रहा होता है और डिटेक्टिव ब्योंग उस आदमी को जाके पकड़ लेते हैं और उससे पूछते हैं कि वो उनके ऊपर क्यों नजर रख रहा था। लेकिन जब वो आदमी कुछ नहीं बताता तो डिटेक्टिव ब्योंग उसका कैमरा छीन लेते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस कैमरे में मिन्योंग की काफी सारी फोटोग्राफ्स होती हैं और यहाँ पर मिन्योंग और पार्क समझ जाते हैं कि उस फोटोग्राफर को प्रेसिडेंट जेंग ने ही हायर किया होगा उन पे नजर रखने के लिए और अब प्रेसिडेंट जेंग को उनके बारे में सब कुछ पता चल गया है। जिसके बाद डिटेक्टिव ब्योंग वहाँ से सभी को थैंक यू कह के वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हम प्रेसिडेंट जेंग के यहाँ पे देखते हैं जहाँ पर सुया डैनबम पब के बारे में प्रेसिडेंट जेंग को बता रही होती है और वो वहाँ पर डैनबम पब की वही लाइव स्ट्रीम बता रही होती है जो कि ईसीओ ने रिकॉर्ड की थी। और प्रेसिडेंट जेंग इस बार ईसीओ का काम देखकर अपने सेक्रेटरी को बुलाते हैं और उसे ईसीओ के लिए जॉब के लिए जगह खाली करने को कहते हैं और यहाँ पर प्रेसिडेंट जेंग उसे जल्दी से जल्दी हायर करने को कहते हैं। जिसके बाद वो अपने सेक्रेटरी से डैनबम पब के सप्लायर के बारे में पूछते हैं जो कि उन्हें सब्जियां सप्लाई करता है और यहाँ पर वो सेक्रेटरी बताता है डैनबम पब को पंजिन में रहने वाला एक रिटायर्ड पुलिसमैन सामान सप्लाई करता है और प्रेसिडेंट उसे भी मिलने के लिए बुलाते हैं। और सुया जब ये सब सुनती है तो वो सेक्रेटरी से कहती है कि ये हो क्या रहा है कि प्रेसिडेंट जेंग डैनबम पब पे इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं कंपनी के बजाय। जहाँ पर वो सेक्रेटरी कहता है कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, वो इस कंपनी के मालिक हैं और हमारा काम सिर्फ उनकी बात मानना है, उनसे बहस करना नहीं। जिसके बाद वहाँ पर गिनवॉन आ जाता है और वो सेक्रेटरी से पूछता है कि उसके पिता ने क्या कहा। जहाँ पर वो सेक्रेटरी बताता है कि उसके पिता ने ईसीओ को जॉब पे रखने को कहा है जो कि डैनबम पब में काम करती है और अगर ये काम गिनवॉन ने कर दिया तो प्रेसिडेंट जेंग गिनवॉन से काफी खुश होंगे। और अब हमें डैनबम पब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई भी ग्राहक नहीं आ रहे होते और उनका पब पूरा खाली पड़ा होता है और यहाँ पर दूसरे पब का नेबर आकर पार्क को बताता है कि यहाँ के पब वाले जल्दी से दुकान बंद कर देते हैं और इस वजह से इस गली में कोई भी नहीं आता और यहाँ के धंधे बिल्कुल ही डाउन चल रहे हैं। जिसके बाद पार्क वही ओल्ड लेडी आके मिलती हैं और वो पार्क से कहती हैं कि मैंने तो पहले ही कहा था कि इस एरिया में बिजनेस चलते ही नहीं है, तुमने फालतू में यहाँ पे पब खोल लिया। और यहाँ पर पार्क ये सब देखकर समझ जाता है कि उसने अपने पब में तो पूरा काम कर लिया है, हर चीज एकदम बेस्ट क्वालिटी की लगा रखी है, लेकिन उनकी पूरी गली एकदम सुनसान रहती है, ना ही वहाँ पे लाइटिंग है ना ही वहाँ पे और कुछ है, इसलिए वहाँ पर कोई भी कस्टमर नहीं आते। और इसके बाद हम देखते हैं कि अगली सुबह पार्क अपने अगल बगल वाले रेस्टोरेंट में जाके उनका सामान ठीक करने लगता है। वहाँ पे उनके बोर्ड्स और उनकी मार्केटिंग में भी काफी मदद करता है। और जब ये सब ईसीओ देखती है तो वो पार्क से कहती है कि वो दूसरों की मदद क्यों कर रहा है, उसे तो अपने पब में ध्यान देना चाहिए, वो दूसरों की मदद करके अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है। जहाँ पर पार्क कहता है कि उसने अपने पब में
ऑलरेडी सब कुछ कर लिया है और कस्टमर फिर भी नहीं आ रहे हैं। हमें सिर्फ अपना फायदा नहीं देखना होगा, हमें अगल बगल वालों का भी फायदा करवाना होगा ताकि हम इस पूरी जगह को ही वापस से जिंदा कर दें, क्योंकि यहाँ पे इस पूरे एरिया में कस्टमर नहीं आते, इसलिए हमें इस पूरे एरिया को वापस से जिंदा करना होगा। जिसके बाद वो वहाँ की सारी शॉप्स पे वहाँ की लाइटिंग, वहाँ की मार्केटिंग, वहाँ के बोर्ड्स सभी सुधार दें। और इसके बाद हम पार्क और सूर्या को देखते हैं जो कि डेट पे आए होते हैं। और यहाँ पर सूर्या पार्क से पूछती है कि वो उसके बारे में कैसा फील करता है, जहाँ पर पार्क बताता है कि वो अभी भी उसे पसंद करता है। लेकिन यहाँ पर सूर्या उसे याद दिलाती है कि उसे सिर्फ अमीर लोग ही पसंद है, जहाँ पर पार्क भी कहता है कि अब उसके पास भी एक बिल्डिंग है और सूर्या वहाँ पर हंसने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन ईसीओ को जब ये पता चलता है कि पार्क रात को सूर्या के साथ डेट पे गया था, तो वो पार्क के पास आकर पार्क पे काफी चिल्लाती है और उससे कहती है वो सूर्या के साथ क्यों गया, जहाँ पर पार्क कहता है कि वो दोस्त हैं इसलिए वो चला गया। लेकिन यहाँ पर ईसीओ पार्क को सीधा वार्न कर देती है कि आइंदा अगर वो सूर्या के साथ कहीं भी गया तो वो डैनबम पब से जॉब छोड़ देगी। लेकिन पार्क को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, उसे लगता है कि ईसीओ सूर्या से बहुत नफरत करती है, लेकिन वो ईसीओ से कुछ नहीं कह सकता क्योंकि अब वो जॉब छोड़ देगी। और इसके बाद वो वापस से अपने काम में लग जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं उस ओल्ड लेडी को जो कि बाकी सारे दुकानदारों से अपने पैसे कलेक्ट कर रही होती है जो कि उसने उन्हें दिए होते हैं, जहाँ पर सभी दुकानदार उसे काफी खुशी के साथ उनके सारे पैसे दे देते हैं। जहाँ पर वो ओल्ड लेडी भी काफी कंफ्यूज होती है क्योंकि वो हमेशा ही काफी टाइम लगाते हैं पैसे देने में, लेकिन इस बार तो उन्होंने जल्दी से पैसे दे दिए। और वो देखती है कि उनकी दुकानों में भी काफी ज्यादा कस्टमर होते हैं। जहाँ पर वो पूछती है कि तुम्हारे रेस्टोरेंट में इतने कस्टमर कैसे आ रहे हैं, जहाँ पर वो लेडी बताती है कि बगल में जो डैनबम पब है उसका जो ओनर है पार्क, उसने उनकी काफी मदद की है मार्केटिंग में, जिस वजह से उनके पास भी कस्टमर आने लग गए। और वो पार्क की काफी ज्यादा शुक्रिया अदा होती है क्योंकि उसकी वजह से उनका बिजनेस फिर से चल पड़ा था। और इसके बाद हम प्रेसिडेंट जैंग को देखते हैं जो कि डिटेक्टिव बियोंग से एक मीटिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो डिटेक्टिव बियोंग से कहते हैं कि वो डैनबम पब को छोड़ के उनके पब में उनका सामान सप्लाई करे। लेकिन यहाँ पर डिटेक्टिव बियोंग प्रेसिडेंट जैंग का ऑफर ठुकरा देते हैं और उनसे कहते हैं कि वो ये नहीं कर सकते, कि वो डैनबम पब को धोखा नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ पर प्रेसिडेंट जैंग उससे पूछते हैं कि आखिर तुम तो सिर्फ एक सप्लायर हो, तुम्हें क्या लेन देन है डैनबम पब डूबे या कुछ भी हो। लेकिन यहाँ पर डिटेक्टिव बियोंग बता देते हैं कि वो फिर से एक गलती वापस से नहीं करना चाहते। और यहाँ पर वो प्रेसिडेंट जैंग को बता देते हैं कि आज से 10 साल पहले जो गिनवॉन ने पार्क के डैड का एक्सीडेंट किया था वो उसी केस के डिटेक्टिव थे, लेकिन उस बार थोड़े से फायदे की वजह से उन्होंने पार्क को धोखा दे दिया, जिस वजह से पार्क को ही जेल जाना पड़ा। और अब वो दोबारा ये गलती नहीं करना चाहते। और डिटेक्टिव बियोंग की बात सुनकर प्रेसिडेंट जैंग भी खामोश हो जाते हैं और ये कहकर डिटेक्टिव बियोंग वहाँ से चले जाते हैं। और इसके बाद हम गिनवॉन को देखते हैं जो कि डैनबम पब में आया होता है ताकि वो ईसीओ से बात करके उसे नौकरी ऑफर कर सके। और यहाँ पर ईसीओ उससे बात करने के लिए उसे बगल वाले कैफे में ले जाती है और वहाँ पर गिनवॉन उसे डैनबम पब को छोड़ के अपने जेंगा ग्रुप में आने का ऑफर देता है, जहाँ पर ईसीओ उसे सैलरी के बारे में पूछती है और गिनवॉन कहता है कि उसे जितनी सैलरी डैनबम पब में मिलती थी उसे उसकी 2.5 गुना जेंगा ग्रुप में मिलेगी। और ईसीओ उसका ऑफर सुन के मान जाती है। लेकिन इसके बाद वो गिनवॉन से एक सवाल पूछती है कि आखिरकार उसकी फैमिली उस छोटे से डैनबम पब के पीछे क्यों पड़ी है। और यहाँ पर गिनवॉन उससे कहता है कि इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ पर ईसीओ बात घुमाती है और उससे कहती है कहीं ये इस वजह से तो नहीं है कि पार्क ही उनकी कंपनी के पीछे पड़ा होता है, क्योंकि गिनवॉन ने उसके डैड को मार दिया था। और ये सब सुनकर गिनवॉन थोड़ा हिचकिचाने लगता है। लेकिन यहाँ पर ईसीओ उसे कंफर्टेबल करने के लिए उसकी तारीफ करने लगती है और उससे कहती है अरे मैं तो पहले ही समझ गई थी आप बहुत ज्यादा पावरफुल हो और आप जो चाहो वो कर सकते हो, फिर ये छोटे मोटे केस को दबाना आपके लिए कौन सी बड़ी चीज है। और उसकी ये बातें सुनकर गिनवॉन भी चौड़ में आ जाता है और वहाँ पर वो कहने लगता है कि हम अमीर लोग चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, और उस दिन भी मैंने उसके पिता को एक्सीडेंट से उड़ा दिया, लेकिन मेरे बदले कोई और जेल चला गया। लेकिन यहाँ पर ईसीओ काफी ज्यादा चालाक होती है, वो अपने फोन में गिनवॉन की सारी बात रिकॉर्ड कर लेती है, जिसके बाद वो उसे चुप रहने को कहती है और उसे वो रिकॉर्डिंग सुनाने लगती है, जिस वजह से गिनवॉन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन ईसीओ उसके ऊपर एक गर्म कॉफी फेंक देती है। और इसी के साथ एपिसोड 9 यहीं पर खत्म हो जाता है।